हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। रिलेशन और फंक्शन हमारा चल रहा है, उसमें हमने फंक्शन का जो पोर्शन था वो लगभग कवर कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन साइंस में बेटा बाइनरी का मीनिंग होता है बाई मीन्स, बाइनरी नहीं सॉरी बाई। साइंस में बाई का मीन्स होता है टू, और ऑपरेशन मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मीनिंग है ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ये हमारे चार ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में, जमा, घटा, गुना और भाग। ठीक है, अब ये डेफिनेशन क्या है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन की? एन ऑपरेशन विच कंबाइंस two elements, an operation which combines two elements of a set to give same or other element of the set is called binary operation. Generally it is denoted by star. Generally it is denoted by star. स्टार से हम इसको डिनोट करते हैं। एक ऐसा ऑपरेशन, एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एक ऐसा ऑपरेशन जो किसी सेट के दो एलिमेंट को कंबाइन करे, और कंबाइन करने के बाद में सेम एलिमेंट भी दे सकता है उसी सेट का और अनदर एलिमेंट भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब जैसे आपको पता है नेचुरल नंबर हमारे होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से कोई दो एलिमेंट लेंगे नेचुरल नंबर के। सपोज आपने लिया 1,2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ 1 स्टार 2, बेटा स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस जमा। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टार की जगह हम लिखेंगे 1 + 2, 3 आ गया बेटा, और 3 भी नेचुरल नंबर है। सो प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि प्लस ने एक सेट के दो एलिमेंट को कंबाइन किया, 1 और 2 को कंबाइन किया बेटा, और रिजल्ट 3 का दिया, और वो 3 भी नेचुरल नंबर है। तो यही हमारी डेफिनेशन थी, एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट ऑफ ए सेट टू गिव सेम एलिमेंट और अनदर एलिमेंट। तो यहाँ पे अनदर एलिमेंट है। अब मैं आपको सेम बता रहा हूँ। सपोज ये दोनों ही एलिमेंट है आपके, 1,2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मल्टीप्लीकेशन डॉट से दिखा रहे हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन को डॉट से दिखा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यही 1 और 2 हमारे पास दो नेचुरल नंबर हैं, 1 स्टार 2। अब स्टार बाइनरी ऑपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो आप स्टार की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, डॉट का साइन लगाएंगे, और ये रिजल्ट 2 आ गया, और 2 भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार ने इन दोनों एलिमेंट को कंबाइन किया, और इन दोनों में से एक सेम एलिमेंट दे दिया 2। तो हमने आपको इसलिए यहाँ पे सेम और अदर एलिमेंट बताया था। ओके, तो ये आपकी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन हो गई। अब क्वेश्चन कैसे आएगा?
क्वेश्चन ये आएगा बेटा कि ऑन जेड प्लस, ये हमारा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.4 का, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और उसका फर्स्ट पार्ट है बाइनरी ऑपरेशन से संबंधित। ऑन जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर बेटा, जेड प्लस का मीनिंग है पॉजिटिव इंटीजर। डिफाइन स्टार एज, ये स्टार बेटा हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब हमने ये बताना है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस और नॉट। हमने ये, हमसे उसने क्वेश्चन किया है ये कि डिस्कस वेदर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन पॉजिटिव इंटीजर और नॉट। अब देखिए हमने आपको ये बताया था एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट ऑफ ए सेट टू गिव सेम एलिमेंट या अदर एलिमेंट ऑफ द सेट। बेटा वो जो एलिमेंट आता है रिजल्ट का वो सेट में होना चाहिए। एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट ऑफ ए सेट टू गिव अदर एलिमेंट और सेम एलिमेंट ऑफ द सेट देन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब बेटा ये पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो आप लिखेंगे यहाँ जेड प्लस इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर लेंगे बेटा, 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट होगा बेटा। ये कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर से ले रहे हैं बेटा कि लेट 1,2 बिलोंग्स टू जेड प्लस। नाउ 1 स्टार 2, बेटा आप इसको सोल्व करेंगे 1 स्टार 2 को। वी आर गिवन दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये हमारे बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन गिवन है बेटा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए स्टार बी दैट इज ए माइनस बी दैट इज -1। जब हमने 1 स्टार 2 को सोल्व किया अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन वी गेट 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। बेटा ये जो हमारा -1 आया है ये पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है, तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है मीन्स जेड प्लस में बिलोंग नहीं किया। अब हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट ऑफ ए सेट टू गिव अदर एलिमेंट या सेम एलिमेंट ऑफ द सेट, उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए बेटा। अब ये -1 तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हम आप अपना आंसर लिखेंगे सो स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। सो स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हमने इस प्रकार क्वेश्चन करने हैं। इसमें से बेटा एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम इसी में से ही, क्वेश्चन नंबर 1 में से ही। डिफाइन स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन, डिफाइन स्टार ऑन जेड प्लस एज ए स्टार बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। हमने इसमें फिर बताना है ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का ही बेटा 4th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही और 4th पार्ट है, ठीक है। डिफाइन स्टार ऑन जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर एज ए स्टार बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। बेटा पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, तो आप लिखेंगे लेट 1,2 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। नाउ 1 स्टार 2 इज इक्वल टू, बेटा जो डेफिनेशन दी है ए स्टार बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 - 2 सोल्व करेंगे बेटा, ये -1 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड +1 हो गया बेटा, +1 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर।
अब बिलोंग कर गया, ये पॉजिटिव इंटीजर को 1 बिलोंग कर गया। अब एक ऐसा ऑपरेशन जो दो एलिमेंट को कंबाइन भी कर रहा है और रिजल्ट जो आया वो उस सेट का ही एलिमेंट आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था, इसमें तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ क्योंकि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी को सोल्व किया बेटा तो -1 आ गया। -1 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। बट इसने डेफिनेशन चेंज कर दी, ए स्टार बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपका -1 का मैग्नीट्यूड +1 आ गया, ये पॉजिटिव इंटीजर है। सो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ओके, अभी हम आगे ले रहे हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा एक कोम्यूटेटिव लॉ के बारे में बता रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज said टू बी commutative. Binary operation star is said to be commutative if A star B is equal to B star A. For example, binary operation star with respect to multiplication, beta, with respect to multiplication, मल्टीप्लीकेशन को बेटा डॉट लिख रहे हैं हम। बाइनरी ऑपरेशन स्टार with respect to multiplication dot is commutative on set of natural number as, अभी रीजन बता रहे हैं क्यों, as 2,3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है बेटा 2 स्टार 3। हम कह के चल रहे हैं कि स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन डॉट, तो बेटा स्टार को सोल्व करेंगे तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। और बेटा इस 6 को आप लिख सकते हैं 3 × 2 दैट इज 3 स्टार 2, क्योंकि स्टार तो हमारा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है बेटा। तो 2 स्टार 3 की वैल्यू 3 स्टार 2 आ गई। और यही कोम्यूटेटिव की डेफिनेशन है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी कोम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका नेचुरल के केस में, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी कोम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1.4 में ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं बेटा, ठीक है, 1.4 से। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं बेटा, और ये है ऑन जेड यानी इंटीजर डिफाइन ए स्टार बी, डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। बेटा हमने ये बताना है कि ये कोम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए
जेड हमारा सेट ऑफ इंटीजर है, ए स्टार बी गिवन है ए माइनस बी, ठीक है। अब ये स्टार या बाइनरी ऑपरेशन कोमुटेटिव तब कहा जाएगा बेटा व्हेन ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो आप यहां लिखेंगे क्लियरली बी स्टार ए। अब देखो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार डिफाइंड है, ए स्टार बी इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ए बेटा माइनस सेकेंड एलिमेंट बी। पहले फर्स्ट एलिमेंट ए माइनस बी, ठीक है। तो बी स्टार ए की वैल्यू आएगी बी माइनस ए। आप लिखेंगे एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये तो डेफिनेशन है बेटा, नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। देखिए बेटा ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता। अब बी माइनस ए की वैल्यू क्या थी, बी स्टार ए। बी माइनस ए की वैल्यू थी बी स्टार ए, ओके। दैट इज आपने ये यहां से क्या नोट किया, ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। सो स्टार इज नॉट कोमुटेटिव, स्टार इज नॉट कोमुटेटिव। ये हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया और एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी कर लिया। एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी कोमुटेटिव इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ये जो आपके लेटर थे स्मॉल ए और बी ये चेंज हो गए, पहले ए स्टार बी था अब बन गया बी स्टार ए। तो व्हेन ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए देन इट इज कोमुटेटिव। हमने आपको एक एग्जांपल दिया स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी स्टार की जगह मल्टीप्लाई आएगा, डॉट आएगा बेटा, और कोमुटेटिव है ये ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई दो नेचुरल नंबर लिए 2 और 3, 2 स्टार 3 स्टार है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ गया। आप 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 3 स्टार 2। अब आप लेकर के तो चले थे 2 स्टार 3 और आपने प्रूव कर दिया 3 स्टार 2, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, सो स्टार इज कोमुटेटिव। एक्सरसाइज का क्वेश्चन बेटा 1.4 हम आपके एनसीईआरटी कर रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी कर रहे हैं यहाँ। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है बेटा ये। डिफाइन स्टार ऑन जेड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये डेफिनेशन है फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, ठीक है। अब ए स्टार बी की तो वैल्यू ए माइनस बी आ गई, इसी डेफिनेशन के अनुसार बी स्टार ए की वैल्यू आनी चाहिए थी फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, दैट इज बी माइनस ए। अब ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब बी माइनस ए की वैल्यू है बी स्टार ए, ठीक है। बी माइनस ए इज इक्वल टू बी स्टार ए। यहां आपने लिखा है ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, सो स्टार इज नॉट कोमुटेटिव। बेटा अब आपको बता रहे हैं एसोसिएटिव क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज said to be associative, is said to be associative if, बेटा इसमें 3 एलिमेंट चाहेंगे हमें। ए स्टार बी, ये ब्रैकेट में लिखना है आपने, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, ए को बाहर लिखेंगे बेटा स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ये हमारा एसोसिएटिव है बेटा। बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी ब्रैकेट में है बेटा, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड रहेगी, ए स्टार बी स्टार सी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ट्राई करते हैं नेचुरल पे, पहले नेचुरल नंबर पे बेटा। लेट 1, 2, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बेटा एसोसिएटिव लॉ में
हमने 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, और वो 3 एलिमेंट जो हम आपको ए बी सी कह रहे हैं, जो हम आपको ए बी सी कह रहे हैं, उसके जगह हमने ले लिया 1 2 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप लिख रहे हैं डिफाइन स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी प्लस, ठीक है, एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी स्टार को हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ले रहे हैं, डिफाइन स्टार विद रिस्पेक्ट टू प्लस, दैट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमने आपको एसोसिएटिव की जो डेफिनेशन बताई थी, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड था उसमें हमने आपको छोटी ब्रैकेट में ए स्टार बी बताया था, ए स्टार बी, और ब्रैकेट क्लोज करके स्टार सी को बाहर रखा था। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा ये हो गया आपका 1 स्टार 2 ब्रैकेट में और स्टार 3 बाहर बेटा। ओके, अब पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बेटा। स्टार इज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, स्टार विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो 1 + 2 और स्टार 3, ब्रैकेट की वैल्यू आई 3 बेटा, क्योंकि 1 + 2 3 और स्टार 3। अब ये फिर प्लस है बेटा, 3 + 3 इज इक्वल टू 6 आ गया, अर्थात हमारी लेफ्ट हैंड साइड बेटा 6 आ गई। अब हम राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, 1 अब बाहर रह जाएगा बेटा स्टार, और ब्रैकेट में आएगा 2 स्टार 3 बेटा, क्योंकि जो हमने आपको एसोसिएटिव की डेफिनेशन बताई थी, ए बाहर रह गया था, ए स्टार, फिर ब्रैकेट के अंदर बी स्टार सी, तो 1 बाहर रह गया बेटा 1 स्टार, और ब्रैकेट के अंदर बी स्टार सी यानी 2 स्टार 3। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बेटा, 1 स्टार, ये स्टार विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो 2 + 3 1 स्टार बेटा, ब्रैकेट में 2 + 3 5 आ गया। अब स्टार को फिर सोल्व करेंगे बेटा, 1 + 5 और ये 6 आ गया। अब आपने नोट किया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 6 आई और हमारी राइट हैंड साइड की भी वैल्यू 6 आई। आप चाहो तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 1 स्टार 2 ब्रैकेट में स्टार 3 बाहर इज इक्वल टू 1 बाहर ब्रैकेट में 2 स्टार 3, यानी ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है बेटा, अब ये दोनों इक्वल आ गए, सो स्टार इज एसोसिएटिव ऑन नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव ऑन नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ये वो बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यू हो गई बेटा प्लस, यानी प्लस के रिस्पेक्ट में सेट है नेचुरल नंबर का और ये बाइनरी ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल बताया। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, इसमें बेटा उसने दोनों पॉइंट पूछे थे, कोमुटेटिव भी पूछा था और एसोसिएटिव भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एसोसिएटिव भी पूछा था बेटा और कोमुटेटिव। तो कोमुटेटिव तो हमने कर लिया था कि ए स्टार बी की वैल्यू ए माइनस बी, बी स्टार ए की वैल्यू बी माइनस ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, सो ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, हैंस स्टार इज नॉट कोमुटेटिव। अब बेटा हम इसको ना एसोसिएटिव के लिए चेक कर रहे हैं, डेफिनेशन यही है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें उसने कोमुटेटिव भी पूछा था और एसोसिएटिव भी, तो हम इसको एसोसिएटिव ले रहे हैं। लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जेड, सेट बेटा इसने जेड ही दिया है। अब हम पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ ए स्टार बी स्टार सी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा। अब स्टार की यहाँ डेफिनेशन बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। ए स्टार बी की वैल्यू है ए माइनस बी, ए स्टार बी की वैल्यू है बेटा फर्स्ट एलिमेंट ए और माइनस में सेकंड एलिमेंट बी। तो हम पहले ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं बेटा, तो ये आ गया ए माइनस बी स्टार सी। ध्यान करें बेटा, अब जो ब्रैकेट में एलिमेंट है वो आपका पहला एलिमेंट बन गया, फर्स्ट एलिमेंट अब आपका ए माइनस बी, फर्स्ट एलिमेंट है ए माइनस बी
और स्टार ये आपका सेकंड एलिमेंट है सी। तो वी आर गिवन दैट स्टार की हमें डेफिनेशन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट। अब मेरा फर्स्ट एलिमेंट है ए माइनस बी। पहले तो हमने आपके ब्रैकेट को सोल्व किया था, ब्रैकेट थी आपकी ए स्टार बी, जो हमारा एसोसिएटिव लॉ था उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी थी कि हमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं ए बी सी, और डेफिनेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड थी बेटा वो थी ए स्टार बी स्टार सी, तो हमने वो ही लिया लेफ्ट हैंड साइड ए स्टार बी स्टार सी। पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व किया, तो ब्रैकेट है हमारी ए स्टार बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी स्टार सी। अब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए माइनस बी ट्रीट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू अब ए माइनस बी है। अब ये पूरा आपने ए कंसिडर करना पड़ेगा, ये पूरा ए कंसिडर करना पड़ेगा बेटा, ए स्टार बी। डेफिनेशन ए स्टार बी की ए माइनस बी मीन्स फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट। तो बेटा ये आ गया आपका ए माइनस बी, तो फर्स्ट एलिमेंट, और स्टार की जगह माइनस सी। ये हमारी स्टार की डेफिनेशन दे रखी है इसने, ए माइनस बी स्टार सी की जगह जो आपका सोल्व करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट, तो ये वैल्यू आ गई बेटा ए माइनस बी माइनस सी। अब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं, जो हमारी एसोसिएटिव लॉ की डेफिनेशन है, और वो है बेटा ए स्टार। अब ए बाहर रह गया, ब्रैकेट में बी स्टार सी, ठीक है। पहले ब्रैकेट ही सोल्व करेंगे बेटा, तो ए स्टार एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट को सोल्व करके आ गया बी माइनस सी, क्योंकि वी आर गिवन दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट हमारा बी है बेटा, सेकेंड एलिमेंट सी है, तो बी माइनस सी, ओके। अब ये आपका फर्स्ट एलिमेंट ए ही है और सेकेंड एलिमेंट आपका बी माइनस सी आ गया, सेकेंड एलिमेंट आपका आ गया बी माइनस सी। अब जब आप इस स्टार को सोल्व करेंगे, जो डेफिनेशन दे रखी है फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट, तो ये आ गया आपका ए माइनस, ब्रैकेट लगाओ बेटा, माइनस आ रही तो ब्रैकेट, क्योंकि साइन चेंज होंगे, बी माइनस सी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी। अब आप देखिए बेटा, क्या ए माइनस बी माइनस सी इक्वल है ए माइनस बी प्लस सी के? इक्वल नहीं है बेटा। हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई ए माइनस बी माइनस सी, और राइट हैंड साइड की वैल्यू आई ए माइनस बी प्लस सी। अब जब ये दोनों साइड इक्वल नहीं है बेटा, ठीक है ना, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। आप लिखेंगे सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये इक्वल नहीं आए बेटा, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ये क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा हमारा, इसमें ये कोमोटेटिव भी नहीं हुआ और एसोसिएटिव भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार हमने आपको कोमोटेटिव की डेफिनेशन बताई, एक एग्जाम्पल साथ में दिया, एक क्वेश्चन भी कर लिया बेटा। इसी प्रकार एसोसिएटिव की डेफिनेशन बताई, एक एग्जाम्पल दिया, और क्वेश्चन नंबर 2 का इसी में ही पार्ट था, वो हमने क्वेश्चन भी कर लिया। तो हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारा, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। ये निशान दिया हुआ है सिंबल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन
ये सिंबल दिया है बेटा, स्टार की जगह ये सिंबल दे दिया। ऑन द सेट सेट गिवन है बेटा जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5, 1 से लेकर के 5 तक। डिफाइंड बाई ए, इसको आप बाइनरी ऑपरेशन बोल लें, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम शब्द है बेटा ये MIN, यानी मिनिमम ऑफ ए कोमा बी, यानी इन दोनों एलिमेंट में जो कम होगा बेटा, मिनिमम माने कम होगा, वो लिखना है। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द इक्वेशन, राइट द ऑपरेशन टेबल, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन और ये सिंबल दे दिया, ठीक है। पहले बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, ये हमने मानना है कि बाइनरी ऑपरेशन ये आ गया। अब तक हमने आपको जो सिंबल बताया था वो स्टार बताया था बेटा, तो ये भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, ये सिंबल है बेटा। ऑन द सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, डिफाइंड बाई ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कोमा बी, यानी इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो लेना है बेटा। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन, जो भी ये सिंबल है, ओके। कैसे करना है बेटा सॉल्यूशन, देखिए आप ऐसे टेबल बनाएं, एक ये वर्टिकल लाइन खींच ले ऐसे, और बेटा एक ये ऐसे हॉरिजॉन्टल खींच ले ऐसे। यहाँ पे ये जो स्पेस है इसमें आप अपने बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल ऐसे बना लो, जो बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल दे रखा था। सेट है बेटा 1 से लेकर के 5 तक, आप इनको थोड़े से खुले खुले लिखो, स्पेस दे करके 1 2 3 4 5, ये हमारे सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। और बेटा यही एलिमेंट आपने यहाँ भी लिखने हैं 1 2 3, ये 4 और ये आपका 5। अब देखो 1 स्टार 1, आपने इसको ऐसे रीडिंग करना है बेटा, 1 स्टार 1, मिनिमम ऑफ इन दोनों में 1 कोमा 1। बेटा यह डेफिनेशन दे रखी है कि ए स्टार बी, स्टार की जगह ये बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल ए स्टार बी, मिनिमम ऑफ ए कोमा बी। तो इन दोनों का तो मिनिमम क्या बेटा, ये तो इक्वल है, तो 1 ही आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा 1 स्टार 1, इन दोनों में से मिनिमम, ये दोनों इक्वल हैं तो 1 ही आ जाएगा। तो बोर्ड पे हम देखो आप कैसे लिखोगे 1 स्टार 1, इसके नीचे ऐसे 1 लिख देंगे बेटा, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट आ रही है 1 स्टार 2, 1 स्टार 2, बेटा वही रूल जो डेफिनेशन है मिनिमम ऑफ 1 कोमा 2। अब आप ये बताइए बेटा 1 और 2 में दोनों में मिनिमम यानी कम कौन है, 1 है बेटा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ओके। तो 1 स्टार 2 यानी 1 और 2 में मिनिमम कौन है 1, तो यहाँ पे 1। इसी प्रकार बेटा 1 स्टार 3, इन दोनों में 1 में 3 में मिनिमम कौन है बेटा 1। 1 स्टार 4, 1 में और 4 में मिनिमम कौन है बेटा 1, तो 1 लिखना है। 1 स्टार 5, एक बार और देखो 1 स्टार 5, ये डेफिनेशन है बेटा, ये मिनिमम ऑफ 1 कोमा 5, इन दोनों में मिनिमम कौन है 1 है बेटा, तो 1 स्टार 5 इज इक्वल टू 1, इन दोनों में मिनिमम 1 था, ओके। अब सेकंड रो पे आ गए बेटा 2 स्टार 1, बेटा 2 में और 1 में मिनिमम कौन है 1, तो यहाँ 1 आएगा। 2 स्टार 2, अब ये भी 2 ये भी 2, मिनिमम है नहीं, दोनों इक्वल है तो 2 ही आ जाएगा। इसी प्रकार बेटा 2 स्टार 3, अब 2 में और 3 में मिनिमम कौन है 2 है बेटा, तो इसके नीचे 2 आ जाएगा। अब 2 स्टार 4, 2 स्टार 4, डेफिनेशन कह रही है मिनिमम ऑफ 2 कोमा 4, यानी 2 और 4 में मिनिमम कौन है बेटा 2 है,
तो 2 ही लिखेंगे, 2 स्टार 4, इसके नीचे 2 बेटा, क्योंकि 2 और 4 में मिनिमम 2 है। इसी प्रकार बेटा 2 स्टार 5 में 2 आ जाएगा, 3 स्टार 1 में बेटा 1 आएगा, 3 स्टार 2 में बेटा 2 आएगा, 3 स्टार 3 में 3 आएगा बेटा, क्योंकि मिनिमम नहीं है, दोनों इक्वल हैं तो 3 ही आ जाएगा। 3 स्टार 4 में बेटा 3 आएगा, 3 स्टार 5 में 3 आएगा बेटा, क्योंकि 3 और 5 में मिनिमम 3 है। 4 स्टार 1 में 1 आएगा बेटा, 4 स्टार 2 में 2 आएगा, 4 स्टार 3 में 3 आएगा, 4 स्टार 4 में 4 आएगा बेटा, और 4 स्टार 5 में 4 आएगा। क्लियर? 5 स्टार 1 में मिनिमम 1 है बेटा, 5 स्टार 2 में मिनिमम 2 है, 5 स्टार 3 में मिनिमम 3 है बेटा, 5 स्टार 4 में मिनिमम 4 है, और 5 स्टार 5 में दोनों इक्वल हैं बेटा, 5 और 5, तो 5 ही आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। उसने ये कहा था कि राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन, जो भी ये सिंबल है। ओके, अब बेटा इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस क्वेश्चन के थ्रू वो आपको एक डेफिनेशन पे लेके जाना चाह रहा है, और वो डेफिनेशन है हमारे बाइनरी ऑपरेशन में बेटा एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, हम उसकी डिस्कस कर रहे हैं, अभी डेफिनेशन आपको बताएंगे। एक बेटा हमारे बाइनरी ऑपरेशन में एक इन्वर्स एलिमेंट होता है। तो इस टेबल के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से बेटा वो आपको 2 डेफिनेशन बताना चाह रहा है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट की और एक इन्वर्स एलिमेंट की। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा यहाँ से। वो जो मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा आइडेंटिटी एलिमेंट की, वो इसमें प्रेजेंट है बेटा, तो वो मैं आपको जब ये क्वेश्चन अपीयर हो गए हैं तो ही बता पाऊंगा। इसलिए आप वो एलिमेंट की डेफिनेशन देखिए, और वो हमारे डेफिनेशन है बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए बेटा क्या है डेफिनेशन, देयर एग्जिस्ट सर्टेन एलिमेंट इन ए सेट। अब सेट तो बेटा ये हो गया, 1 2 3 4 5 सेट ही है यहाँ पे। देयर एग्जिस्ट सर्टेन एलिमेंट इन ए सेट विच व्हेन कंबाइन टू अनदर एलिमेंट ऑफ द सेट अंडर बाइनरी ऑपरेशन रिमेन्स द लेटर अनचेंज। अनचेंज का मतलब बदली ना करना। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट सर्टेन एलिमेंट इन ए सेट विच व्हेन कंबाइन to another element of the set remains the letter unchanged, this element is called identity element। तो ये मैं आपको यहाँ डेफिनेशन बता रहा हूँ, there exist certain element, there exists certain element in a set which when combine to another element of the set remains the later। इस लेटर का मीनिंग है बेटा बाद में आने वाला एलिमेंट, remains the later unchanged, अनचेंज्ड। ठीक है, अनचेंज का मतलब उसको बदली ना करे, अनचेंज। दिस एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट रिटन एज, ऐसे लिखेंगे बेटा ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए और इज इक्वल टू ए बेटा। अब यहाँ पे ये बात समझने की है बेटा कि इस ई ने, एलिमेंट ई है बेटा, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है,
इस ई ने बेटा इस ए को बदली नहीं किया, ए का ए ही रखा, रिजल्ट ए ही दिया। ठीक है, आपको बुक में ये यूं भी मिल सकता है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, ऐसे भी मिल सकता है। इस ई ने बेटा बाइनरी ऑपरेशन के अंडर इस ए को चेंज नहीं किया, बदली नहीं किया, इसको अनचेंज रखा। देखिए इज इक्वल टू ए ही आंसर दे रहा है, तो ये ई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ये ई क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी प्रकार ई स्टार ए, इस ई ने बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ए को चेंज नहीं किया, बदली नहीं किया, ए ही रखा, तो हम ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। अब ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, ये डेफिनेशन हम आपकी इस टेबल में ट्राई कर रहे हैं फाइंड आउट करने की, सर्च करने की। ठीक है, एक बार आप डेफिनेशन को रिवाइज करो, फिर हम आपकी हेल्प करेंगे ये एलिमेंट सर्च करने में। देयर एग्जिस्ट सर्टेन एलिमेंट इन ए सेट। एग्जिस्ट का मतलब है यहाँ पे अपीयर होना, उपस्थित होना, उनकी प्रेजेंस होना। सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट उपस्थित है विच वैन कंबाइन, जो जिसको कंबाइन किया जाए, जिसको एसोसिएट किया जाए, जिसको रिलेट किया जाए टू अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ, ऑफ द सेट, उसी सेट का हो बेटा वो, रिमेन्स द लेटर अनचेंज। यहां पे हम एक बात और ऐड करेंगे, देयर एग्जिस्ट सर्टेन एलिमेंट इन ए सेट विच वैन कंबाइंड टू अनदर एलिमेंट। अंडर बाइनरी ऑपरेशन की बात ऐड कर रहे हैं बेटा, आप अपने नोटबुक में नोट करना। देयर एग्जिस्ट सर्टेन एलिमेंट इन ए सेट विच वैन कंबाइंड टू अनदर एलिमेंट ऑफ द सेट अंडर बाइनरी ऑपरेशन, ये बात ऐड करेंगे। अंडर बाइनरी ऑपरेशन रिमेन्स द लेटर अनचेंज, दिस एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट बेटा जो बाइनरी ऑपरेशन के अंडर उसी सेट के दूसरे एलिमेंट को बदली ना करे। एक बात क्लियर करें, ए भी उस सेट का है और ई आइडेंटिटी भी उसी सेट का है, यानी ये दोनों ही एलिमेंट गिवन सेट के हैं। जैसे अब हम इस टेबल में से सर्च करेंगे, तो पहले तो आप यूं देखो कि ये जो हमारी ओरिजेंटल लाइन है 1 2 3 4 5, इनमें से आपको ये लाइन एज इट इज मिलेगी किसी ना किसी रो में, किसी ना किसी लाइन में। ये 1 1 है, ये 1 2 2 2 है बेटा, ये 1 2 3 3 3 है, ये 1 2 3 4 4 है। ये वाली लाइन देखिए 1 2 3 4 5, और ये ऊपर भी 1 2 3 4 5। एक तो इसका ध्यान रखो, ये जो रो है हम इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं, ऐसे हमने मार्क कर लिया इसको। ये वाली अनचेंज है, ये बदली नहीं हुई बेटा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अनचेंज है, ये बदली नहीं हुई। और इसी प्रकार वर्टिकल लाइन के कोरस्पोंडिंग, ये बेटा वर्टिकल है, ये इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये वर्टिकल लाइन है। इसके कोरस्पोंडिंग भी वर्टिकल लाइन में आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ऐसी मिलेगी जो चेंज नहीं हो रही, और वो लाइन है 1 2 3 4 5। इसको भी मार्क करिए ऐसे। अब इनको थोड़ा सा लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे आप। एक तो आपने ये बताई थी जो चेंज नहीं हुई, तो इसको देखो कैसे लिख रहे हैं। 1, यहाँ लास्ट है बेटा, 5 से शुरू करेंगे। 5 स्टार 1 इज इक्वल टू 1, 5 स्टार 1। देखिए हमें डेफिनेशन क्या दी गई थी कि ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कोमा बी, यानी इन दोनों में जो मिनिमम है वो लिखा जाएगा। बताइए बेटा 5 में और 1 में मिनिमम कौन है? 1 है, तो 1 आ गया, और 1 हमने आपका यहाँ लिखा हुआ है। अब फिर यहाँ आ गए 5 स्टार 2 इज इक्वल टू 2, 5 स्टार 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 5 स्टार 3 इज इक्वल टू 3, 5 स्टार 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, 5 स्टार 4 इज इक्वल टू 4, 5 स्टार 4 इज इक्वल टू 4, और फाइनली 5 स्टार 5 इज इक्वल टू 5, 5 स्टार 5 इज इक्वल टू 5।
बेटा इन दोनों में मिनिमम लिखना था, मिनिमम कोई है नहीं, दोनों इक्वल है तो इक्वल वाला ही आ गया। अब हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। इस टेबल के माध्यम से हम आपको आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो ऑपरेशन है, ये जो टेबल है, आपको एक आइडिया दे रही है कि ये 5 अंडर बाइनरी ऑपरेशन 1 को चेंज नहीं कर रहा, 1 का 1 ही दे रहा है। ये 5 बेटा बाइनरी ऑपरेशन के अंडर 2 को चेंज नहीं कर रहा, 2 का 2 ही दे रहा है आपको। ये 5 बाइनरी ऑपरेशन के अंडर 3 को चेंज नहीं कर रहा, 3 ही दे रहा है। ये 5 बाइनरी ऑपरेशन के अंडर 4 को चेंज नहीं कर रहा, अनचेंज रख रहा है, 4 का 4 दे रहा है। इसी प्रकार 5 इस 5 दूसरे वाले 5 को भी चेंज नहीं कर रहा, 5 का 5 दे रहा है। और यही हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि देयर एग्जिस्ट सर्टेन एलिमेंट इन ए सेट। ये वो एलिमेंट है विच व्हेन कंबाइंड टू अनदर एलिमेंट अंडर बाइनरी ऑपरेशन रिमेन्स द लेटर, बाद में आने वाले को अनचेंज, बदली नहीं कर रहा। तो बेटा इस एक्सप्रेशन से आपने नोट किया, क्या नोट किया कि ये जो 5 है बेटा, 5 ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस टेबल में बेटा फ्रॉम द गिवन टेबल ये जो हमने लिखी है अभी, अब 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की हमने डेफिनेशन ये बताई थी बेटा, A स्टार E इज इक्वल टू A, या इसको ये भी बताया था बेटा E स्टार A इज इक्वल टू A। इस E ने बेटा ऊपर वाले केस में देखते हो तो इस E ने बाइनरी ऑपरेशन के अंडर A को बदले नहीं किया, A ही रखा। इस E ने बेटा बाइनरी ऑपरेशन के अंडर A को बदले नहीं किया, A ही रखा, अनचेंज रखा। तो E इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, E इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 ने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। तो आपने ये रिवाइज करना है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन कोम्यूटेटिव कब होता है, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव कब होता है, उसके बाद में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं यहीं तक। आप